આજે આપણો जो विषय है तो चलो मैं हिंदी में बात करता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आज हमें इतने खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जीते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीतना बहुत ज़रूरी था। विनिंग एज मेक्स अ डिफरेंस, चाहे वो 1 फीट का हो, 1 मीटर का हो, अगर रनिंग रेस में 1 इंच का भी डिफरेंस हो, लेकिन जितना जरूरी है वही इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात मुझे ये बतानी है कि जो हमने पहले बांग्लादेश के साथ जो हमने परफॉर्मेंस किया था, जब इंडिया में बांग्लादेश की टीम आई थी, या इंग्लैंड के साथ जो परफॉर्मेंस किया था जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी, तो इंडिया की टीम जो है वो बहुत ही एग्रेसिव रहती है। और T20 में हमारा ये परफॉर्मेंस देखिए, श्रीलंका के सामने क्या हुआ। देखने जाओ तो बिल्कुल बराबरी की टीम रही। किसी ने सोचा भी नहीं था कि श्रीलंका इतना बड़ा परफॉर्मेंस कर सकती है। इसके बाद आप पहली बात देखिए कि अभी पाकिस्तान के साथ जो हम जीते हैं, तो पाकिस्तान ने जो स्कोर किया वो 18 ओवर और कुछ डिलीवरीज में हुआ, जबकि हमें 19 ओवर और 4 बॉल खेलने पड़े। विकेट की बात छोड़ देते हैं, यानी पाकिस्तान ने हमें हार्ड टाइम तो दिया। वो बात अलग है कि तिलक जैसे खिलाड़ी से हम जीत गए, दूसरे खिलाड़ी भी बहुत अच्छे खेले। लेकिन अब यह है कि हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं ये व्यक्तिगत मानता हूँ, खास करके सूर्य कुमार को निकालना पड़ेगा। हाँ, सूर्य कुमार को निकलना इसलिए पड़ेगा, कैप्टन से क्या टीम से भी। T20 के लिए परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंटली वो फेल जा रहा है। तो दूसरी बात यह है कि अभिषेक के साथ जो कौन सा बंदा आता है, हाँ, वो भी काफ़ी फेल जा रहा है। खेलता तो है, अच्छी बात है, लेकिन अभी उनको थोड़ा मौका दिया जाए। लेकिन अगर वो T20 के लिए नहीं बने हैं तो दूसरे एग्रेसिव खिलाड़ी को लाया जाए, और संजू सैमसन और अभिषेक को ओपनिंग में डाल दिया जाए, और तिलक को 1 डाउन में। ओरिजिनल जो है वो हम रिस्टोर कर ले, क्योंकि बाद में मैंने देखा वो खेलते तो है लेकिन अंडर प्रेशर खेलते हैं, 3रे 4थे नंबर पर, 5वें नंबर पर। तो क्योंकि हमारे वहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। दूसरी बात खास ये देखनी है कि बॉलिंग के लिए कि अभी भी हमें बहुत ही स्पिनर में तो हम किसी को भी कंडेम नहीं कर सकते, लेकिन फास्टर में हमें और भी एग्रेसिव, इफेक्टिव, लेंथ वाला बॉलर चाहिए। क्योंकि अभी तक तो हम एक ही बॉलर पर डिपेंड कर रहे हैं, बुमराह पर, और बुमराह भी प्रेशर में रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने देखा बुमराह भी प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि शुरुआत की ओवर में सामने वाले भी बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। तो हमें दूसरा एक बॉलर तो कम से कम हमें चाहिए। 3 हमें पेसर चाहिए, 3 स्पिनर चाहिए, 4 बैट्समैन चाहिए। अब जो 3 पेसर है और 3 स्पिनर है, तो उसमें कुल मिला के 5, तो 5 हमें बैट्समैन चाहिए, 6 बॉलर चाहिए। लेकिन 6 बॉलर में से कम 3 बैट्समैन चाहिए, यानी कि ऐसे 3 बैट्समैन ऐसे होना चाहिए जो ऑलराउंडर हो, मिनिमम 3, यानी कि 5 और 3 8 तो होने ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अभी तो आज हम जीत गए, बहुत खुश है, लेकिन अगर 1-2 मैच और हारते हैं तो लोगों का स्टेटमेंट चेंज होना शुरू हो जाता है। तो शुरू तो हो गए हम लोग, वैसे बहुत अच्छी खेल रहे हैं और दुनिया जानती है हमें, लेकिन अब हमें उसका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अगली मैच पाकिस्तान के साथ देखें तो उसमें भी 7 बॉलर बाकी रह गए। विकेट को छोड़ देते हैं, लेकिन 7 बॉल, सिर्फ 7 डिलीवरीज बाकी रह गई थी। यानी हमें आउटराइट विक्ट्री में क्या है कि जैसे कि 16 ओवर में हमने ख़त्म कर दिया 5-6 विकेट पर, तो वो बात ठीक है। लेकिन यह है कि हमें ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 ओवर्स तक जाना पड़ता है, वो गलत है। और आज तो जो हालत हुई थी, 20 रन में तीसरी विकेट कुछ गिरी है, दूसरी या तीसरी, तो बड़ी बुरी हालत हो गई थी कि भाई मैंने तो मैच बिल्कुल बंद ही कर दी थी कि भाई देखेंगे बाद में। लेकिन संजू ने बहुत अच्छा खेला और इसके बाद दुबे ने बहुत अच्छा खेला।
और हम टिक गए। तिलक के लिए तो एक्सपेक्टेशन थी कि तिलक तो खेलना ही खेलना है, वरना हम आउट हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट टीम जो है उसको थोड़ा फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, वरना दूसरी टीम भी बहुत। देखिए श्रीलंका के बारे में तो मैं तो ये कहता हूँ कि श्रीलंका को T20 की 6 मैच की सीरीज दे दे इंडिया में। बहुत अच्छी टीम है। जय सूर्या के अंडर में ये टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देखने में ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जब एक्चुअली जो हमने देख लिया बैटिंग में, आप देखें इनका एक बैट्समैन जो ओवरशैडो कर गया हमारे अभिषेक को भी, तो अब ये देखना ये है कि उनके साथ खेला जाए। बस इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।